कर रहे श्रेयस और नीतीश ने होमवर्क किया है परसों का क्लास में। ओके, हुआ है क्या? कैन वी स्टार्ट टुडे सेशन? Okay, write down the first MCQ. What is the weight of a what is the weight of a 700 gram of a body? 700 gram of a body What is the weight of 700 gram of a body? ओके, शायद वो आपको फ्लैश इसकी वजह दिखाई नहीं दे रहा होगा। बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब क्या दे रहा है? 700 gram gram of a body. Okay, what is the weight of 700 gram of a body on a planet whose mass whose mass is 1/7 of that, whose mass is 1/7 as of 1/7 as of Earth of the radius is 1/2 the Earth, and as that of Earth, and radius is 1/2 of the Earth, and radius is 1/2 of Earth. ओके, इसलिए आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन ए में आपको कहा है 400 ग्राम। ऑप्शन बी में आपको कहा है 300 ग्राम। देन नेक्स्ट ऑप्शन सी में आपको कहा है 700 ग्राम, एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन डी में आपको क्या कहा है 500 ग्राम। तो देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। एक बार फिर से मैं आपको रीड कर देता हूँ न्यूमेरिकल सॉरी एमसीक्यू जो है। व्हाट इज द वेट ऑफ 700 ग्राम ऑफ अ बॉडी on a planet whose mass is 1/7 as that of Earth and radius is 1/2
ऑफ अर्थ। ओके, इस आपको क्या करना है, वेट कैलकुलेट करना है। किसका वेट कैलकुलेट करना है, एक बॉडी का जो कहाँ पर सिचुएटेड है, एक प्लैनेट के ऊपर सिचुएटेड है। ओके, और वो जो बॉडी, उस बॉडी का जो मास है, सॉरी वो जो प्लैनेट है जिसके ऊपर वो बॉडी सिचुएटेड है, उस प्लैनेट का मास कितना है 1/7 एज कंपेयर टू अर्थ, एंड रेडियस कितना है 1/2 एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो उसका वेट कितना होगा उस प्लैनेट के ऊपर, वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, बोलो क्या करना होगा। क्या करना होगा, एनीवन एनीबॉडी, बहुत सिंपल। इससे पहले इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने लिया था, इससे पहले इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने लिए हैं। देखो क्या करना पड़ेगा, हाँ बोलो, इज देयर एनीवन एनीबॉडी। ओके, देखो यहाँ पर, अब देखो आपको क्या दिया है, मास ऑफ बॉडी दिया है, उस बॉडी का मास कितना है। ओके, उस बॉडी का मास कितना है 700 ग्राम है। मास अर्थ पर भी एंड उस प्लैनेट पर भी क्या है, सिमिलर है। ओके, मींस फॉर एग्जांपल ऐसा एज्यूम करो, ये क्या है आपका अर्थ है। ओके, ये क्या है आपका प्लैनेट है। ओके, अब इस अर्थ के लिए आपको मास कितना है, मास m है। ओके, बट इस प्लैनेट के लिए मास कितना है, मास एज कंपेयर टू अर्थ कितना है, m/7 है। अर्थ का रेडियस कितना है, r है, बट इस प्लैनेट का रेडियस कितना है, r/2 है। तो मींस आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेट फाइंड आउट करना है। वेट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, वेट इज इक्वल टू क्या रहता है, वेट इज इक्वल टू क्या रहता है, m into g रहता है। बट m into g रहता है, g मींस क्या हुआ, नॉर्मल g हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। वो कितना है आपका 9.81 है, कितना है 9.81 है। बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, g डैश आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो जी डैश फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको देखो जी डैश अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जी के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, g is equal to what, gm by r square। ओके, बट अब आपको मास कितना चाहिए इस प्लैनेट का, m/7 है, रेडियस कितना है r/2 है। तो यहाँ पर m की जगह पे m/7 पुट करो, r की जगह पे r/2 पुट करो। देखो जी डैश क्या मिलता है भाई, ये क्या होगा आपका जी, जी होगा। जी डैश अगर आपको फाइंड आउट करना है कि जी ये क्या होगा, जी डैश होगा, तो आप क्या करोगे, जी होगा, जी डैश इक्वल टू क्या होगा, जी डैश इक्वल टू व्हाट, जी m डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय r/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये हो गया आपका जी डैश। अब आपको जी डैश फाइंड आउट करना है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके अंदर, m/7 है एंड r/2 है, r का स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ओके, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो क्या होता है अभी यहाँ पर, 2 को मैं ऊपर लेता हूँ, 7 को नीचे रहेगा, मींस यहाँ पर क्या हो जाता है आपका जी डैश इक्वल टू, देखो जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा 4gm डिवाइडेड बाय 7r स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4gm डिवाइडेड बाय 7r स्क्वायर। इस तरह से देखो ये r का स्क्वायर क्या हो गया, अभी आप देखो r का स्क्वायर, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है, ऊपर क्या m/4 है, सो 4 को मैंने ऊपर शिफ्ट किया है, 7 को नीचे शिफ्ट किया, क्या हो गया g डैश इक्वल टू 4gm बाय 7r स्क्वायर। ओके, अब देखो gm है, gm की जगह पर क्या पुट करूंगा मैं, gm की जगह पर gm इज इक्वल टू व्हाट, gr स्क्वायर। तो देखो क्या होता है इक्वेशन, g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4
GR square divided by 7R square. ओके, तो अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है, R square will get cancel. आपको G dash इक्वल टू कितना मिला, G dash इक्वल टू 4/7 G. ओके, G dash इक्वल टू 4/7 G. ओके, अब देखो G dash आपको मिल चुका है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, वेट फाइंड आउट करना है. G dash की जगह पे इससे वैल्यू पुट कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा वेट का. तो देखो वेट इज इक्वल टू क्या होगा फिर, तो अब देखो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, वेट इज इक्वल टू क्या है आपका m इंटू w. वेट इज इक्वल टू क्या है आपका m इंटू जी डैश है, जी डैश की जगह पर क्या पुट करोगे आप, ये वाला वैल्यू पुट करोगे. तो देखो क्या आता है आंसर, w इज इक्वल टू क्या होगा, मास. मास कितना दिया आपको, मास 700 दिया. यहाँ पर देखो मास कितना है 700 मल्टीप्लाई बाय जी डैश कहां पर है, जी डैश आपको यहाँ पर मिल चुका है 4/7 इंटू जी. तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय जी है, जी मींस व्हाट, जी का वैल्यू कितना रहता है 9.81 रहता है. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 9.81 पुट कर देता हूँ. ओके, 9.81. देन नेक्स्ट अब देखो क्या होगा, 9.81 पुट किया है. देन नेक्स्ट देखो क्या होगा, देखो अब आखिरी स्टेप है आपका ये, इसमें मत का क्या होगा, बोलो 700 तो 100 into 4 100 into 4. ओके, 100 into 4 जी का वैल्यू यहाँ पर 9.81 मैंने पुट किया था. 9.81 यहाँ पर पुट नहीं भी किया, अगर एज इट इज जी भी रहने दिया तो भी चलता है. ओके, तो 100 into 4 कितना हो गया 400 जी. ओके, 400 जी मींस व्हाट, 400 mg वेट हो गया आपका. ओके, 400 का ऑप्शन कहां पर है, 3924. हां बोलो. अगर हम जी की वैल्यू लेते तो 190. ओके, किससे किससे किया आपने, 9.81 into 400. 9.81 से मल्टीप्लाई किया है क्या आपने. हाँ सर, 400 को. ओके, 9.81 है, कभी-कभी 9.81 में हम क्या करते हैं, एज अ 10 राउंड फिगर हम क्या करते हैं, 10 की हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं. ओके, सर आपकी आवाज कम ज्यादा हो रही है. तो देखो 10 अगर यहाँ पर यहाँ पर 10 का वैल्यू पुट को, 10 का वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या होगा 400 ग्राम मिलेगा. ओके, क्या मिलेगा 4000 ग्राम मिलेगा. अगर जी की जगह पर अगर आप 9.81 तो हम क्या करते हैं, कभी-कभी राउंड फिगर 10 कंसीडर करते हैं, अगर मल्टीप्लाई बाय 10 तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 4000 मिलेगा. क्या मिलेगा 4000. बट आपको ये जो आंसर कहाँ पर रहेगा, आपका ग्राम में रहेगा. बट आपको यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर दिए, ये में दिए, मींस ऑब्वियसली आपको उसे क्या करना पड़ेगा 10 से और एक बार डिवाइड करना पड़ेगा. मींस आपको आंसर क्या मिलेगा 400 ग्राम में. क्या करना है, क्या होगा 10 हो जाएगा. आपको क्या मिल रहा है आंसर 400. आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. ओके, यहाँ पर आपने 9.81 किया था, 9.81 से करने के बाद आपको 3924 आंसर मिलेगा. बट 3924 अब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको 3984 कहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, 3924 किसके नजदीक है, 4000 के नजदीक है. 4000 हम यहाँ पर लेंगे, 9.81 को एज अ राउंड फिगर कंसीडर करो 9.81. ओके, आपको फाइनल आंसर 400 ग्राम मिल जाएगा ऑन दैट सेकंड प्लैनेट. ओके सर नहीं समझा, एक बार फिर से समझाओ ना. सर आवाज कम ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है आपका. सर आपका आवाज कम ज्यादा हो रहा है. क्या हुआ, सर आपका आवाज कभी कभी कम होता है. हाँ. ओके, सो देखो कभी कभी लो हो रही है बिकॉज ऑफ टुडे आई डिड नॉट कैरी माय हेडफोन. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस आर हैपन. ओके,
आज मैंने मेरा हेडफोन नहीं लाया है, तो इसकी वजह से मेरा वॉइस आपका लो हो रहा है कभी कभी, तो आज के दिन एडजस्ट कर लो। ओके सर पहले की 3 स्टेप फिर से बताओ ना। ओके, तो देखो फर्स्ट, ओके तो यहाँ पर ध्यान दो करना क्या है। आपको क्वेश्चन को एक बार मैं आपको फिर से explain करता हूं। क्वेश्चन क्या दिया आपको, देखो व्हाट इज द वेट ऑफ 700 ग्राम ऑफ अ बॉडी ऑन अ planet whose mass is 1/7 as that of Earth and radius 1/2 as that of Earth। ओके इस आपको क्या दिया है, एक planet दिया है, इस planet के ऊपर आपके बॉडी का वेट कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। planet के ऊपर तो इस planet का जो मास है वो मास कितना दिया है 1/7 दैट्स कंपेयर्ड टू अर्थ दिया है, अर्थ का कितना मास है उसके कितना है 1/7 है, एंड रेडियस कितना है r/2 है, जितना रेडियस अर्थ का उससे क्या है हाफ में इंटू r/2 है। अब आपको क्या करना है, वेट फाइंड आउट करना है। वेट की आपके पास फॉर्मूला जनरल जी है जी क्या है, यूज करके हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस। ओके बट फिर आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस प्लैनेट आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको इस प्लैनेट के ऊपर अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस प्लैनेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप पीरियड फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, पीरियड इक्वल टू आप का फॉर्मूला gm/r g इक्वल टू gm/r तो ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया, ये अर्थ के लिए फॉर्मूला हो गया। बट आपको क्या कहा है, इस प्लैनेट का मास कितना है, अर्थ के मास से 7 से 1/7 एंड रेडियस कितना है, अर्थ के रेडियस से प्लैनेट का 1/2 है। तो हमने क्या किया, n को 7 से डिवाइड किया, r को 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या होगा आपका पीरियड प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट प्लैनेट। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी इससे एक्सप्रेशन थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ और यहाँ पर क्या m है, ओके m डिवाइडेड बाय r/4 है, ओके r स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर, r स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर। ओके अब देखो 4 क्या है, 4 नीचे है, तो 4 को मैं क्या करूंगा यहाँ पर शिफ्ट करूंगा, तो यहाँ पर शिफ्ट करूंगा। ओके आपको इक्वेशन क्या मिला, 4 gm divided by 7 r square। ओके एंड देन नेक्स्ट gm की जगह पर मैंने क्या पुट किया, gm की जगह पर gr square पुट किया। अब gm की जगह पर gr square कहां से आता है, यहाँ पर ध्यान दो g इक्वल टू क्या है आपका gm by r है, g इक्वल टू क्या है gm by r है। तो r यहाँ पर राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, gm इक्वल टू gr मिलेगा। तो वही मैंने यहाँ पर gm की जगह पर क्या पुट किया है r square। ओके r square। ओके r square पुट करेंगे तो r square ये कैंसिल तो आपको direct इक्वल टू क्या मिलता है 4/7 मिलता है। फिर नेक्स्ट w की वैल्यू direct के सामने 4/7 into theta डिफरेंस फाइनल है। सर लास्ट ये स्टेप हाँ बोलो पर नजर रे वो लास्ट वाली 4000 की, लास्ट वाली 4000। यहाँ पर देखो एक चीज आपका ध्यान में रखो, आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन आपको जेईई नीट एंड एमजी के लिए पूछे जाते हैं। अब वहाँ पर आपको उसके एक्सप्लेनेशन तो नहीं रहती या फिर आपके स्टेप तो नहीं आपको चेक करते हो, वो क्या करते हैं आपका आंसर। अगर आपने यहाँ पर आए क्या 7 into 700 को डिवाइड किया 100 आया, 100 into 4 क्या है 400 आ रहा है। अगर आपका आंसर 400 रिलेटेड है और अगर आपको ऑप्शन में 400 दिखाई दे रहा है कैलकुलेट से क्या कर देना 400 टिक कर देने का, वहां पर आंसर 400 राइट कर देने का। क्योंकि जेईई हो नीट हो या फिर एनडीए हो पूरे एग्जाम्स के अंदर आपको क्या करना है, आपका जितना टाइम सेव होगा उतना टाइम आपको सेव करना है। ओके जितने कम समय आप उसे सॉल्व करोगे उतने कम समय में आपको उसे सॉल्व करना है ताकि आपका टाइम सेव हो और आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इसलिए एक बात ध्यान में रखें, हमेशा ध्यान रखें जितने कम स्टेप में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आता है उतने स्टेप में करो, जितनी जल्दी आप आंसर को क्लिक कर पाओगे आंसर यही आने वाला है, दूसरी क्लिक कर लो। अब यहाँ पर अगर आपको दिखा दे 100 into 4 400 into something related 400 या फिर 4000 ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रही है ऑप्शन को क्लिक कर दो। जेईई हो नहीं तो या फिर एनडीए हो वहां पर आपको उसके स्टेप पे या फिर एक्सपीरियंस पूछा जाता है। अंडरस्टैंड
यस सर। ओके, इसे नोट किया है क्या? क्या कह रहे हो? हाँ अक्षय, आंसर तो ग्राम में है ना? ओके, 400 ग्राम। ओके, तो 400 ग्राम ही आया ना आपका। देखो जी में क्या आता है, 4000 आता है। शायद इसका यूनिट्स के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। एक बार इसके यूनिट में कंफर्म कर लूंगा, जो ऑप्शंस दिए ऑप्शन की जो यूनिट है यूनिट में कंफर्म कर लूंगा। ओके, यूनिट का आगे पीछे हो सकता है। ओके, क्योंकि फिलहाल ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने कल या फिर परसों देखा था। एक बार मैं फिर से पीडीएफ के अंदर देख लूंगा। ओके, या फिर जब हम वर्कशीट लेंगे वर्कशीट के अंदर भी ये सारे एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किए हैं। ओके, जब आपका वर्कशीट स्टार्ट होगा, वर्कशीट स्टार्ट होने के बाद मैं आपको क्या बोलूंगा क्योंकि वो सारे मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किए हैं। आपके जो प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज है, आई थिंक लगभग हमने जितने भी डेरिवेशन देखे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ हो, हाइट हो या फिर रोटेशन हो, हर एक डेरिवेशन के बाद उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स में जो आपको एमसीक्यू पूछे गए हैं, ओके, वो सारे मैंने आपको कवर कर दिए थे। एंड देन नेक्स्ट अब एमसीक्यू जो आपको न्यूमेरिकल टाइप के पूछे गए वो हम कवर कर रहे हैं। मींस फिलहाल आपका ये जो लेसन है, ये लेसन आपका एज पर है। ओके, मींस ये लेसन आपका फिनिश होने वाला है अगले आने वाले 2 दिनों के अंदर। ओके, 2 या फिर 3 दिन के अंदर आपका लेसन फिनिश हो जाएगा। जैसे ही लेसन फिनिश होता है उसके बाद हम इसके एक वर्कशीट लेंगे। वर्कशीट के अंदर आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, जेई हो, नीट हो या फिर एनडीए हो, और तब उसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो या फिर क्वेश्चंस हो उनका सॉल्यूशन मैंने ड्यूरिंग द रनिंग लेक्चर्स प्रोवाइड किया है। तब मैं आपको सिर्फ बोलूंगा कि हमने सॉल्व किया है, इसका आंसर ऑप्शन सी है या फिर डी है। ओके, इसलिए फिलहाल जब मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ध्यान दो यहाँ पर। ओके, देन टेक इट नेक्स्ट, नेक्स्ट राइट करो। Okay, take it question number second MCQ. Okay, that is a body of mass, a body of mass, a body of mass a body of mass m is placed on the earth surface, is placed on the earth surface, is placed on the earth surface, is placed on the earth surface which is taken from earth surface, which is taken from earth surface, which is taken from earth surface, which is taken from earth surface to a height of
to a height of h is equal to 3r, h is equal to r. Then change in potential, then change in gravitational potential energy is, then change in gravitational potential energy is, then change in gravitational potential energy is, potential energy is, ओके। और इसके लिए आपको ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए में क्या करना है, ऑप्शन जो है इसके ऑप्शन में दिया है 1/4 mgr, ऑप्शन बी में दिया है 2/3 mgr, ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी दिया है 3/4 mgr, 3/4 mgr, ऑप्शन डी में दिया है 1/4 mgr। देखो अब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से सॉल्व करोगे आप, देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कल इसी टाइप के न्यूमेरिकल भी हमने देखा था। हेलो सर, हाँ बोलो, ऑप्शन ए और डी रिपीट हुआ है शायद। कौन सा ऑप्शन ए और डी दोनों 1/4 है। सॉरी 1/4 है, 1/3 नहीं है। ओके, हाँ देखो क्या होगा अपने आपस, दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्या होगा, कल यही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया है, स्मॉल m दिया है, वो कहाँ पर प्लेस किया, इज प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर उसे प्लेस किया है, व्हिच इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट ऑफ h इक्वल टू 3r। अब उसको क्या किया है, अर्थ सरफेस से कहाँ पर लिया है, एट द हाइट, ओके, मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल ये आपका हाइट है, ओके, ये आपका हाइट है, और आप यहाँ से कितना ऊपर लिया है उसे 3r डिस्टेंस पर, ओके, इस यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, r है। अब यहाँ पर लिया है, तब यहाँ पर लेने के बाद उस बॉडी का चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी, उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब अर्थ सरफेस पे थी तब कितनी थी, एंड अब हाइट पर गई तब कितनी, ओके। फॉर एग्जांपल अगर इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पर 3 है, एंड अगर यहाँ पर हाइट पर लेने के बाद अगर 6 है, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने से चेंज हुई है, 3 से, 6 - 3 3 से चेंज हुआ है। तो देखो अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसका आंसर आप ही बताने वाले हो, बहुत सिंपल है। चलो क्विक फास्ट, बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आ रहा है क्या आपको, देखो एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कल इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने लिया था, और यहाँ पर मैंने साइड में आपको